गुजरात की धरती पर एक ऐसा पर्वत है जिसे देखकर लगता है मानो समय यहाँ थमसा गया हो। नाम है गिरनार। पर्वतों का सबसे प्राचीन पितामह, हिमालय से भी पुराना माना जाने वाला यह पर्वत केवल चट्टानों और जंगलों का समूह नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ सदियों से रहस्य और आस्था एक दूसरे के साथ सांस लेते आ रहे हैं। कुछ लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि यहाँ के कुछ साधु 100 से 200 वर्षों से भी अधिक आयु के हैं और उनकी साधना ऐसी है कि वो बिना भोजन और जल के भी जीवित रह सकते हैं। क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या सचमुच गिरनार में कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर और समय दोनों को चुनौती देते हैं? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं गिरनार के रहस्य। कहा जाता है कि गिरनार की गोद में ऐसी गुफाएं हैं जहां साधारण आंखों से दिखाई न देने वाले योगी और सिद्ध महात्मा वर्षों नहीं बल्कि सदियों से तप कर रहे हैं। कुछ लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि यहाँ के कुछ साधु 100 से 200 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं और उनकी साधना ऐसी है कि वे बिना भोजन और जल के भी जीवित रह सकते हैं। क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या सचमुच गिरनार में कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर और समय दोनों को चुनौती देती है? मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने इस पर्वत पर 24 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गिरनार को ऋषियों और देवताओं की भूमि के रूप में आशीर्वाद दिया। इसी कारण यह पर्वत आज भी सिद्ध और तपस्वियों का आश्रय माना जाता है। मृगी कुंड का रहस्य। गिरनार की तलहटी में स्थित मृगी कुंड एक ऐसा पवित्र तालाब है जिसकी कथा आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। लोक कथाओं के अनुसार एक समय एक राजा ने जंगल में एक विचित्र प्राणी को देखा जिसका शरीर स्त्री का था लेकिन मुख हिरण का। राजा उसके रहस्य को समझ न सका, अतः एक महान ऋषि ने उस प्राणी के पुनर्जन्म का रहस्य बताया। कथा कहती है कि पिछले जन्म वह एक हिरणी थी जिसका शिकार राजा ने सिंह रूप में किया था। शिकार के दौरान उसका सिर अलग हो गया और शरीर नदी में गिर गया, जिसका शिकार उस पवित्र जल के प्रभाव से उसे मानव शरीर मिला लेकिन मुख हिरण का ही रह गया। उसी स्थान पर राजा ने एक कुंड बनवाया जिसे आज मृगी कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात जब हजारों नागा साधु यहाँ स्नान करते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। कुछ साधु स्नान के बाद फिर कभी दिखाई नहीं देते। कहा जाता है कि वे सिद्धों की गुप्त परंपरा में प्रवेश कर किसी सूक्ष्म लोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। क्या यह कुंड केवल जल का तालाब है या किसी अदृश्य द्वार का प्रवेश? अमर जड़ी बूटियां और चमत्कारी अनुभव। गिरनार के जंगलों को लेकर कहा जाता है कि यहाँ का हर पेड़ पौधा किसी न किसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है। लोक कथाएं बताती हैं कि यहाँ की कुछ जड़ी बूटियां इतनी प्रभावशाली हैं कि उन्हें स्पर्श करने मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक साधु ने एक वृक्ष की टहनी से दातून किया और अचानक उसके दांत गिर गए। मानव प्रकृति ने चेतावनी दी कि यह साधारण वृक्ष नहीं है। एक और कथा में कहा जाता है कि कुछ यात्री भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे थे। उन्होंने एक पौधे की जड़ से खिचड़ी बनाई और खाई। उसके बाद महीनों तक उन्हें भूख नहीं लगी न प्यास। शरीर में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जैसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या यह केवल कहानियां हैं या सचमुच गिरनार की मिट्टी में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया? 10,000 सीढ़ियां और दत्तात्रेय की उपस्थिति। गिरनार की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं। करीब 10,000 सीढ़ियां 5 प्रमुख शिखरों तक ले जाती है। हर शिखर को पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना जाता है। सबसे ऊंचे शिखर पर भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह है। लोक मान्यता है कि उन्होंने यहाँ 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी। कुछ यात्रियों का कहना है कि रात्रि के समय यहाँ नीली रोशनी या प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं जो कुछ क्षण हवा में मंडरा कर फिर अदृश्य हो जाते हैं। यही जैन तीर्थकर नेमिनाथ ने भी वैराग्य धारण कर मोक्ष की ओर प्रस्थान किया था। महाशिवरात्रि और भवनाथ मेला। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ भवनाथ मेला लगता है। कुंभ के बाद साधु संतों का दूसरा सबसे बड़ा संगम। हजारों नागा साधु, अघोरी और तपस्वी एकत्र होते हैं। शंख, नगाड़े और जयकारों से पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। कहा जाता है कि इस रात गिरनार में समय की सीमाएं धुंधली पड़
जाती है और सच्चे साधकों को विशेष दर्शन प्राप्त होते हैं। गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, वह स्थान है जहाँ इतिहास, आस्था, रहस्य और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी यहाँ मौजूद हैं, जो बताते हैं कि 2500 वर्ष पहले भी ये भूमि कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर आपके भीतर भी गिरनार की पुकार है तो कभी इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखिए, शायद आपको भी कोई अद्भुत अनुभव हो, कोई अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस हो। क्या आपने कभी गिरनार की यात्रा की है या कोई ऐसी कथा सुनी है जिसने आपको हैरान कर दिया हो? कमेंट में जरूर बताइए। जय गिरनारी।